पुराने समय की बात है। एक गांव में तेजस्वी नाम का एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही ईमानदार था। वो अपने परिवार और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। वो हमेशा पूजा पाठ में भी यकीन रखता था। उसका एक लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल रही होगी। उस लड़के की 15 या 16 साल की उम्र में ऐसा लगता था कि ये लड़का 50 साल का हो गया है। उसके सारे बाल भी झड़े जा रहे थे, यानी कि सर के सारे बाल झड़े जा रहे हैं, पके जा रहे हैं और चेहरे पे झुर्रियां दिखाई दे रही थी। हमेशा उसे देखने से ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ी चिंता में है। अब सेठ परेशान हो गया। सेठ की पत्नी भी परेशान रहने लगी कि अभी मेरे बेटे की उम्र मात्र 15-16 साल है और इस उम्र में देखने में बूढ़ा हो गया है। इसकी शादी कैसे होगी। इसी परेशानी में वो सेठ अपने राज्य के नामी गिरामी वैद्यों को दिखाता था, सबसे इलाज करवाता था। सारे वैद्य दवाई देते थे, इलाज करते थे। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। अब सेठ की लड़के की उम्र हो चुकी थी 22 साल, लेकिन सेठ के लड़के को कोई आराम नहीं हुआ। बाल सारे पकते जा रहे थे, बाल उसके झड़े जा रहे थे। 22 की उम्र में सेठ का लड़का और बूढ़ा दिखने लगा था। अब सेठ बहुत परेशान हो गया। सेठ इतनी परेशानी में था, वो सोच रहा था कि अब वो अपने लड़के को कहाँ लेकर जाए। अब इसी के चक्कर में सेठ इधर उधर भ्रमण करने लगा। अब सेठ को उसी बीच में एक महात्मा मिलते हैं। वो महात्मा कहते हैं वो काफी दूर जो ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी में बहुत पहुंचे हुए सन्यासी बाबा रहते हैं। एक बार आप उनके पास जाओ, अपने बेटे की फरियाद लेकर जाओ। हो सकता है उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। सेठ ने सोचा, हमने तो बहुत सारे वैद्यों को दिखाया है, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हो सकता है उस संत महात्मा के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी हो, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे मेरे बेटे की ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बेटा सही हो जाए, नहीं तो इसकी शादी कैसे होगी। अब इसी के चक्कर में वो सेठ जाते जाते उस पहाड़ी पर पहुंचा, उस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा बड़े ध्यान मग्न थे। अब वो सेठ, उसका लड़का और उसकी पत्नी महात्मा के ध्यान हटने तक का इंतजार करने लगे। जब महात्मा का ध्यान समाप्त होता है तो वो सेठ और उसका परिवार महात्मा के चरणों में जाकर उनका आशीर्वाद लेता है, उन्हें प्रणाम करते हैं। महात्मा जी कहते हैं, बताओ बताओ पुत्र, क्या बात है, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी क्या समस्या है। तेजस्वी सेठ कहता है, यह मेरा लड़का है, इसकी बहुत परेशानी है, इसके सारे बाल पके जा रहे हैं। मेरे बेटे को देखने में ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा होते जा रहा है। अभी इसकी उम्र केवल 22 साल है। अगर इसी तरह से होता रहा तो इसकी हम शादी कैसे करेंगे। महात्मा देख करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं, सब ईश्वर की महिमा है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर के सेठ और उनकी पत्नी थोड़ा खुश होते हैं, उन्हें कुछ सुकून मिलता है। फिर वो सेठ कहता है, नहीं महात्मा जी, हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सेठ कहते हैं, महात्मा जी, इसका कोई आप ही उपाय बताइए जिससे मेरे बेटे की जो उम्र बड़ी लग रही है, देखने में जो इसकी उम्र ढलती जा रही है, ठीक हो जाए। महात्मा कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं कुछ नियम बता रहा हूँ और इन नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे, आपका लड़का पालन करेगा, तो जो इसकी बीमारी है, जो इसके चेहरे पर दिख रहा है, ये बहुत बूढ़ा दिखने में लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन नियमों का लगन से पालन करना पड़ेगा। सेठ और सेठ का लड़का और उनकी पत्नी कहती है, महात्मा जी, जो भी आप नियम बताएंगे हम उनका पालन अवश्य करेंगे, कृपया आप हमें बताइए। फिर महात्मा कहते हैं, सबसे बड़ी बात, तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना है। उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें वर्तमान में जीना है। चिंता आयु तुम्हारी खा जाएगी। चिंता सभी बीमारियों की जड़ है। अगर आप चिंता करोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको तमाम तरह की शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी कि जितनी भी चिंता से बीमारियां हो सकती है, उससे तुम ग्रसित रहोगे। इसीलिए जीवन में हमें चिंता नहीं करना है, वर्तमान में जीना है। चिंता को छोड़ देना पड़ेगा, यह है सबसे पहला काम। दूसरा काम है, रोज सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो 5 बजे तो अवश्य ही उठना है। प्रातः जल्दी जागने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हो तो उस समय ठंडी ठंडी हवा चलती है। प्रकृति की जो ठंडी हवा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है। अगर हम प्रातः जल्दी उठते हैं तो हमें पूरे दिन के लिए कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सुबह प्रातः 4 से 5 बजे उठना है और बिस्तर में लेटे हुए ही अपने दोनों हाथों के हथेलियों को मलना है और अपने दोनों हथेलियों को मलकर अपने चेहरे पर लगाना है।
फिर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि एकाएक बिस्तर से नहीं उठना है। फिर उसके बाद बाएं तरफ करवट बदलकर कोहनी के बल आपको उठना है। इस तरह से उठने से आपके रीढ़ की हड्डी पर कोई भार नहीं पड़ता है और आप आसान तरीके से बिस्तर से उठ सकते हैं। आदमी एकाएक जब उठता है उसके शरीर में जो खून होता है वो स्थिर रहता है। जब एकाएक बिस्तर से उठता है आदमी तो पैर से सर तक एकाएक खून दौड़ने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज गति से होता है जिससे कमजोर नसें फट सकती है और हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ रहता है। इसीलिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तीसरा नियम है, उठने के बाद बिना मुंह साफ किए हुए मुंह में जो लाड़ होती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत गुणकारी होती है। बिना मुंह धोए आपको 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी बैठकर सीप सीप करके पीना है। ऐसा करने से आपको लीवर की कोई बीमारियां नहीं होगी। आपका लीवर और पेट हमेशा साफ रहेगा। इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। जब आपका लीवर ठीक से काम करेगा, आपको कब्ज नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तो इससे आप जो भी खाना खाएंगे वो आपके शरीर में अवश्य लगेगा। खाने में जो भी पोषक तत्व हैं वो आपको मिलेंगे। इस नियम का आपको एकदम पालन करना पड़ेगा। चौथा नियम है, गुनगुना पानी पीने के बाद आपको फ्रेश होना है और मॉर्निंग वॉक पे जाना है। सुबह के समय आपको टहलना है, दौड़ना है। आपसे जो हो सके वो आपको करना है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आपको चलना है। अगर आप सुबह 3 से 4 किलोमीटर टहलते हो, इससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होगा। मांसपेशियों में जो भी जकड़न थी उन जकड़न से आपको मुक्ति मिलेगी। नस नस में आपके ऑक्सीजन पहुंच जाएगी जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करोगे। मॉर्निंग वॉक करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 मिनट में आपको 60 कदम लेने हैं, यानी 1 सेकंड में 1 कदम की चाल होगी। इस हिसाब से आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद 5वां नियम है योगासन। योगासन कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार जैसे योगासन करना है। योगा करने से आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा का संचार होगा जिससे आपकी बढ़ती उम्र रुक जाएगी। इन नियमों का जब आप लगन से पालन करते हैं तो आप जब 70 के हो जाएंगे तो भी आप 25 के दिखने में लगेंगे। योगासन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। योगासन बस आपको 10 से 12 मिनट करना है। इसमें आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार जैसे योगासन शामिल करना है। ये 3 योगासन करने से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा। इन सारे नियमों को पालन करने के बाद इसके 1 घंटे बाद ही आपको स्नान करना है। तुरंत स्नान बिल्कुल नहीं करना है। जो भी योगासन आप करेंगे उस दौरान आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस समय आपका शरीर हीट होता है। शरीर के सारे ऑर्गन गर्म होते हैं, सब जगह ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर उस समय आप ठंडा पानी पीते हो तो आपके शरीर के फंक्शन खराब हो सकते हैं जिसके वजह से आपको नुकसान करेगा। स्नान करने के बाद आपको पौष्टिक नाश्ता लेना है जिसमें सेब ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं। इन चीज़ों का आपको नाश्ता करना है। अपने आहार का ख्याल आपको कुछ इस तरह रखना है कि आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। 3 चीज़ें शरीर के लिए जहर के समान है, नमक, चीनी और मैदा। इन तीनों चीज़ों को अपने लाइफ से जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए और साथ ही खाने और सोने का एक टाइम टेबल, एक नियमित समय बनाइए कि रात्रि के 8 बजे तक आप खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटा बैठेंगे या फिर 10 मिनट चलेंगे। उसके बाद ही आपको सोने जाना है। 9 बजे रात तक आपको सो जाना है। सुबह प्रातः 4 से 5 बजे आपको उठना है। सुबह आपको नियमित समय में 4 या 5 बजे उठना है। ऐसा करने से आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी और आप प्रातः तरोताजा महसूस करेंगे। ये सारे नियम अगर आप अपनाते हैं तो जो आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, चेहरे में झुर्रियाँ आ रही हैं, ये सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। आप पहले की तरह जवान दिखने लगोगे और इन नियमों को अगर आप लगातार पालन करते हैं तो भविष्य में जो आपकी उम्र ढलती जा रही है वो उम्र निश्चित ही रुक जाएगी और आप लंबे उम्र तक जवान ही रहोगे। आप जब 70 साल के हो जाओगे तो भी दिखने में 25 के लगोगे। इसीलिए इन नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना है। आगे महात्मा तेजस्वी सेठ से कहते हैं, सबसे पहले वर्तमान में जीना है, चिंता नहीं करनी है, बच्चों की तरह हंसते खेलते हुए जीना है। जैसे बच्चों को कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा दुश्मन कौन होगा, मेरा कौन मित्र है, मेरे पास पैसा है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाने को मिल जाए और फिर वो बच्चा कुछ नहीं सोचता है। कहने का अर्थात
हमें चिंता बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, आपको प्रातः जल्दी उठना है। बिस्तर से उठते समय आपको अपने बाएं ओर मुड़कर कोहनी के बल पर उठना है। इसके बाद आपको मुंह धोने से पहले 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना है। फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना है और फिर 10 से 12 मिनट योगासन करना है। अब जब ये बातें सेठ और सेठ का परिवार पूरी तरह से सुन लेता है, सुनने के बाद और बहुत खुश होते हैं और उन महात्मा जी का धन्यवाद करके अपने घर लौट आते हैं। सेठ घर आने के बाद अपने लड़के और अपनी पत्नी के साथ इन नियमों का पूरी लगन से पालन करते हैं। सेठ के लड़के की उम्र में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और कुछ समय बाद सेठ का लड़का पूर्ण रूप से जवान दिखने लगता है। उसके लड़के की जितनी भी समस्या थी अब वह समाप्त हो चुकी थी। सेठ और सेठ की पत्नी, जो उनकी उम्र बढ़ रही थी, जो वो मोटे हो रहे थे, ये सारी चीजें रुक जाती हैं और वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरीके से महात्मा के 6 नियमों का पालन करके सेठ और सेठ का परिवार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इन नियमों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में इन साधारण नियमों को हम भूल चुके हैं, जो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत गुणकारी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।